देख लो पाकिस्तान में इमरान रियाज जो इमरान खान साहब के बारे में जो एक दिलचस्प वाक़ा सुनाते हुए ये सुने। मेरी ट्रोलिंग होती थी, सर पे टोपी पहना के, छोटी सी मूंछें बना के, हिटलर वाली, इधर बैच शैल, मुझे बड़ी अच्छी लगती है वो तस्वीर। अच्छा। और मैंने सोचा, मैंने कहा काश मैं फौजी होता इस तरह का, कि मुझे तो वर्दी अच्छी भी लग रही है। तो वो फिर लोगों की गलतफहमी दूर हुई। अभी लोगों को लगता है कि मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ को बहुत ज्यादा फेवर कर रहा हूं, और मैं कर भी रहा हूं। उसका रीजन ये है कि जब 95% मीडिया एक आदमी को अकेले को मार रहा है और इवन प्रोपेगेंडा कर रहा है गलत खबरों के ऊपर, तो उसकी आवाज बिल्कुल दब जाएगी। फिर उसकी आवाज सुनवाना, मैं समझता हूं कि जिम्मेदारी है मेरी कि अगर सारे मिलकर उसकी आवाज दबा रहे हैं तो मैं उसकी आवाज सुनवाऊं। अब इसमें अगर लोगों को यह लगता है कि उसको फेवर मिल रही है तो भाई मिल रही है। अभी तो मैं पीटीआई वालों को सूट कर रहा हूं बहुत ज्यादा, तो लेट देम एंजॉय। तो कभी पीटीआई की तरफ से भी ऐसी ऑफर्स होती है जैसे दूसरी तरफ से, कोई गाड़ी, कोई घर दे दें? चाय नहीं पूछते, चाय के साथ बिस्किट नहीं पूछते। अच्छा। हाँ, कभी जिंदगी में, यानी मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताता हूं। मैंने इमरान खान साहब से कुछ क्वेश्चंस करने थे 2018 के इलेक्शन से पहले। ठीक है। मैं अपने बच्चों के साथ गया हुआ था, ये जो मेला लगता है ना, कैलाश फेस्टिवल, जी कैलाश, वहां पे गया हुआ था। बिल्कुल। मैं अपने बच्चों को दिखा रहा था वो सब। तो वहां मुझे कॉल आई, जब मैं निकला वहां से सिग्नल आई तो कॉल आई कि जी इमरान खान साहब से आपका टाइम हो गया, तो आपने कुछ क्वेश्चंस करने थे, तो आपने कैमरा पे इंटरव्यू करना। मैंने कहा कैमरा पे नहीं, मैं जाती इन्फॉर्मेशन की कुछ चीजें पूछना चाहता हूँ, या आप कल आ जाएं। मैं अगले दिन इस्लामाबाद गया, तो सुबह जब मैं उठा मीटिंग के लिए, तो मेरी बेटी ने कहा जी मैंने भी साथ जाना है। सुबह नहीं, मीटिंग हमारी कैंसिल होके तो असर के वक्त हो गई। ठीक है। असर के वक्त मीटिंग थी, और मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया हुआ था, सुबह का नाश्ता किया हुआ था जो होटल में मिलता है। सुबह का नाश्ता गालिबन किया हुआ था, बिल्कुल दोपहर का खाना नहीं खाया हुआ था, भूख लगी हुई थी हमें। तो मेरी बेटी को भी शायद लगी हुई थी। तो जब मैं निकलने लगा, उसने कहा बाबा मैं साथ चलूंगा आपके। मैंने कहा चलो। मैंने कहा ये वहां घूमती रहेगी तो मैं बातचीत अपनी करके तो निकलूंगा, वापसी में इसको साथ ले आऊंगा। तो मैं वहां चला गया इमरान खान साहब के घर बनीगाला में। तो उनका एक ड्राइंग रूम है, उसकी बैक साइड पे ना एक छोटी सी वो बालकोनी टाइप बनी हुई है। वो वहां बैठ के तो शाम के वक्त लोगों से मिलते थे। तो 4-5 लोगों के बैठने की जगह है, पीछे वो जंगल नजर आता है। वो काफी पिक्चर्स में वो। अच्छा, मैं वहां चला गया तो उन्होंने कहा जी आपका वेट हो रहा था, आप आ जाए। मैं जाके बैठ गया। अरे मेरी बेटी भी घूमती घूमती ना मेरे पीछे ही आ गई उधर। इतने में खान साहब के लिए एक ऐसे करके डिश आई और वो उनके सामने रख दी गई। ठीक है। उसमें दूध था, कुछ डबल रोटियां थी, कुछ सैंडविच टाइप के वो बने हुए थे, इस किस्म की चीजें थी। वो देसी था सारा सामान, घर का ही ऐसा लगता बना हुआ। खान साहब ने एक वो सीधा सुधा किया बेहतरीन तरीके से। ठीक है। फिर उन्होंने कुछ सोचा तो उन्होंने मेरी बेटी को दे दिया। ठीक है। अच्छा, अब वो मुझे लगता है उसको भूख लगी हुई थी, उसने फटाफट खाना शुरू कर दिया। ठीक है। अब खान साहब दूसरे को सीधा कर रहे हैं ऐसे ऐसे करके ना। मैंने अपनी टांगे पक्की की, मैंने कहा ये मुझे आपको लगा मुझे देंगे, क्योंकि और भी पड़ा हुआ था। ठीक है। खान साहब ने उसको खा लिया। फिर वो एक और पड़ा हुआ था, उसको उठाया, उसको भी खा लिया। और फिर वो एक आखिरी पीस था, उन्होंने मेरी बेटी से पूछा बेटा आपने खाना? उसने कहा नहीं, तो उन्होंने वो भी खा लिया और मेरे सामने खा लिया। तो मैंने कहा खान साहब वो ये आपने खुद ही खा लिया सारा? तो उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहा भाई वो तुम खा के नहीं आए खाना? यही मैं तुम्हें खाना क्यों खिलाऊं, तुम खाकर नहीं आए खाना? तो मैंने कहा उसको क्यों दिया है? इसी तरह मैंने अचानक ही पूछ लिया। उन्होंने कहा यार वो तो बेटी है ना। तो वो इतना ही है उनका दीद लिहाज। वो बच्चा सच्चा और छोटा मोटा हो तो चले वो दे देते हैं, वरना नहीं। अब वो बेचारा गरीब खाना मांग ले तो उसको दे देते हैं। नॉर्मली वो आदमी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। मैं ठहरा हुआ था मैरियट में, इनके ना टिकटों के फैसले हो रहे थे। कुछ रमजान के दिन थे, कुछ इस तरह की चीजें चल रही थी। रमजान भी था उस बीच में कहीं। ठीक है। इनके टिकटों के फैसले हो रहे थे। तो सुबह सुबह मैं सैरी करने के लिए नीचे आया, तो पूरी पीटीआई की जो क़यादत है ना, वो सैरी करने के लिए गाड़ियों पे बैठ के तो मैरियट होटल आ गए और आगे सारे सुबह सैरी कर रहे हैं। तो मैं उन सबको मैंने पूछा, मुझे 2-4 बंदों का बुरा क्यूरियस था कि उनको टिकट मिल रहा है या उसको मिल रहा है या वहां से किसको लड़ा रहे हैं, क्योंकि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है बतौर साहब, आप असेसमेंट करते रहते हैं कौन कहां जीत रहा है, कौन हार रहा है। तो मैं उनसे सवाल जवाब कर रहा था। तो मैंने कहा इधर क्यों आ गए सारे आप लोग? उन्होंने कहा मीटिंग हमारी चल रही है, हमने वापस जाना मीटिंग के लिए। तो मैंने कहा फिर? कहते वो खान साहब ने कहा जिसने सैरी करनी कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं। वो उठे। अच्छा, वो बेचारे अपने यानी खर्चे खान साहब ने अपनी सैरी की, वो सारे वहां से बनीगाला से निकले और मैरियट में आके उन सबने अपने पैसों से सैरी की और फिर वापस दौड़ के गए कि मीटिंग चल रही है। तो ये वो तो किसी को कुछ, इमरान खान साहब तो किसी को खाना नहीं पानी नहीं पूछते, तो वो पैसे क्या देने हैं किसी। हाँ जी। तो कहने का मकसद ये है कि खान साहब जो कहते हैं ना कि किसी से भीख मत मांगो, ये वही है। तो खान साहब के जो उसके साथ खेलते रहे क्रिकेट के दोस्त, वो भी यही कहते हैं कि वो इस तरह के ही थे, जो वो कहते थे कि खाओ अपना जो कमाओ वो लगाओ। ये देख सुना है। तो जो बंदा फ्री में किसी को बिस्किट खिलाता वो किसी को रिश्वत क्या देगा, इसका मकसद ये है। देखिए।